बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम आबाद शिराजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिल्स्माती ख़जाना। सवाल है कि क्या जन्नात मजालिस में शरीक होते हैं? अगर वो होते हैं तो किस तरह से होते हैं? क्या वो अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करते हैं? मलाइका फरिश्तों का भी नज़ूल होता है? इस पे अपने राय का इज़हार कीजिए। तो ये बात ज़हन में रखिए कि गम हुसैन है ही ज़िक्र ऐसा कि खाली जन्नात मलाइका फरिश्तों के अलावा भी दीगर मखलूक़ात का भी नज़ूल होता है, क्योंकि गम हुसैन एक ऐसा गम है जो तारीख में ऐसा गम किसी को भी नहीं मिला। आप 1,24,000 पैगंबर के वाक़ियात पढ़ लीजिए और कुरान पाक में जो 27 से 28 जिनका तज़किरा किया गया है, सूरतुन नमल में देख लें और दीगर सूरतों में देख लें, जितने भी पैगंबर गुज़र चुके हैं, लेकिन हुसैन बेमिसाल कुर्बानियों से माला माल हैं। और जो इन्होंने राय खुदा में जो कुर्बानी दी है, अल्लाह को भी नाज है, क्योंकि हुसैन नाम ही ऐसा है कि इंसान क्या, जिन क्या, फरिश्ते क्या, मलाइका क्या, चरिंद परिंद तक तमाम खलकत 18,000 से जायद मखलूक़ात हुसैन का जिक्र सुनना पसंद करते, क्योंकि अजीम कुर्बानी मकबूल हुई और अल्लाह के यहाँ वो बेहतरीन लोगों में शुमार हो गए। हुसैन जन्नत वारिस हैं, जन्नत के सरदार हैं, और जिन्होंने सवारी अंबिया सरदार के कांधों पे की हो, सोचें वो उनकी क्या शान और शौकत होगी। इन्हीं हाथों से आप का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिलाया, खिलाया, पाला, बड़ा किया। सोचें वो क्या अजमत रखते होंगे हुसैन अलैहिस्सलाम। तो हुसैन नाम ही ऐसा है, जहाँ जहाँ मौलाई जो जिक्र सुनते हैं, जहाँ जहाँ हुसैन का जिक्र हो रहा होता है, ये नाम ही ऐसा है कि लोग खींचे चले आते हैं। और ज़िक्र हुसैन ख़त्म हो तो बाकी फ़ज़ाइल शुरू किए जाएं, इतना टाइम ही किसी के पास नहीं। हुसैन सलाम है, हुसैन हस्ती को सलाम है, उनकी शुजात को, उनके किरदार को। और जहाँ तक जन्नात की बात रही, तो हमें ये हवाला जाफ़र जिन के हवाले से मिलता है, जिनको हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नात पे बादशाही दी थी, उनको एक सर पे ताज पहनाया गया था जाफ़र जन्नात को। ये बतौर इनाम था मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से, और उनको तमाम जन्नात इकट्ठी कर दी गई थी, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो अंगूठी वो पहनते थे, वो अंगूठी अ, अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आई थी वो अंगूठी। और ये बात बिल्कुल सच है। और इसी तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं थी। और जाफ़र जिनको ये शर्फ दिया गया था, यूं समझ एक बतौर इनाम, कि वो जितने भी कुल कायनात में, चाहे वो ज़मीनों में चलने वाले हैं, चाहे वो हवाओं में उड़ने वाले हैं, चाहे वो सातों आसमानों में परवास करने वाले हैं, या कोई भी मखलूक़ात जो जन्नात के जिनके कबीलों से ताल्लुक़ है, तमाम जन्नात पे बादशाही दी गई थी जाफ़र जिनको। और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे। और बाद इसके ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप हर तरह से मुआवनत करेंगे उन लोगों की जो जो लोग दुआएं मांगते हैं, जो ज़िक्र अली करते हैं, जो ज़िक्र हुसैन करते हैं, या बाकी जो हमारा ज़िक्र रहेगा, तो आप हमेशा उनकी मदद करेंगे। ये वादा मुकर्रर हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि वाक़या करबला के बाद जब जाफ़र जिन ने तमाम वो मनाज़िर देखे और उनको मना किया गया था, उनको जंग मैदान में नहीं आने दिया गया था। कई वजूहात रावियों ने लिखी हैं इसके ऊपर। अगर इसमें हम जाएँगे तो यकीनन वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है। तो उनको सिर्फ़ यही हुक्म जारी किया गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से, "ए जाफ़र, घर जाओ और गिड़िया करना। अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करना और अपनी आल को बताना, और दुश्मन जो अहले बैत हैं उनके हमेशा उनकी पैरवी ना करना।" और इसी तरीके से आज तारीख उठा के देख लीजिए, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो, तारीख उठा के देख लीजिए, करबला वाक़या के बाद जितनी भी जिन्नात है, जिन्नात में भी कबीले हैं, इनमें भी मज़ाहिब हैं, इनमें भी फ़िरके हैं,
لیکن جو فقہ جعفریہ بیسیکلی یہ فرقہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک مذہب ہے، اہل تشیع فقہ جعفریہ تو ایک سچا مذہب ہے، اور جو اس میں آ گیا وہ سمجھو کہ وہ فلاح پا گیا۔ اور اسی یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ اس چیز کو میں اس لیے آپ کو یہ باریکی سے چیزیں بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میری اپنی آنکھوں سے گزر چکی ہیں، شاید میں اس سے آگے گفتگو نہ کر سکوں اس بارے میں، لیکن آپ لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور جو بھی کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو جو ذکر اہل بیت میں بیٹھ گیا اور ذکر حسین سن کے اس کو اندر سے پریشان ہوا، رویا، گڑیا کیا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی خیر ہے، اس کی آخرت میں بھی بھلائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مظلوم پہ رونا واجب ہے، کنفرم، جہاں ظلم ہوا ہو۔ ابھی آپ کچھ عرصے پہلے ابھی رپورٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی ویوں کے اوپر، ایک بچی جس کی عمر 9 سال تھی، پتہ نہیں گجرانوالہ کا واقعہ تھا یا کہاں کا تھا، اس کے ساتھ کئی لوگوں نے اجتماعی کا زیادتی کا نشانہ بنایا، کئی لوگوں کی چیخیں نکلی، احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دیکھو جی، تیاں تا تیاں ہوندیاں نے، سانجیاں تیاں ہوندیاں نے، یعنی کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کہیں بھی لڑکی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہو تو پورا پاکستان آواز اٹھاتا ہے اپنی۔ کیوں اٹھاتے ہو آواز؟ کیوں؟ کیونکہ ظلم ہوا ہے۔ اور سوچو جو حسین علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا، اوئے ہوئے، سکینہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، زینب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، لخت جگر کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ کبھی آپ نے یہ باتیں سوچی ہیں؟ ارے کوئی عام نہیں ہے ہستی، نواسہ رسول ہے۔ جب چھری پھری ہوگی امام حسین علیہ السلام کے انہی مبارک گردن کے اوپر، سوچو، کوئی مارنے والے کو اور نہیں تھے، اپنا دین منوانا چاہتے تھے اپنی مرضی کا، جو اپنے آپ کو بطور مسلمان کہتے تھے، اپنی شریعت اتارنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ ہم کبھی بھی حق اور باطل کو ملنے نہیں دیں گے، آخر حق حسین کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو جنات جو ہے یہ اپنے اپنے گھروں میں گڑیا کرتے ہیں، سارا سال گڑیاں کرتے، ان میں نیاز بھی ہوتی ہے، یہ سبیلیں بھی لگاتے ہیں اپنی دنیا میں، اور یہاں تک کہ اگر کسی انسانوں میں سے کسی کو پسند کر لیں، انتخاب کر لیں، تو یہ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں اپنی دنیا میں آنے کا، کہ آپ ہماری دنیا میں آئیے اور مجلس پڑھیے۔ یقیناً آپ نے بہت سارے ایسے علامات دیکھے ہوں گے جنہوں نے یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ بعض لوگ ان کو حقیقت نہیں سمجھتے، بھلا سمجھتے ہی کیوں؟ کہیں ہاں اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ سمجھ رہے تھوڑے سے بات کو آپ؟ تو جنات اپنے گھروں میں گڑیا کرتے ہیں، مجالس سنتے ہیں۔ مجلس وہ کون سی پڑھتے ہیں؟ مجلس جن سنائی جاتی ہے، جن میں جن کا زعفر کا ذکر آتا ہے اس مجلس کے اندر، اور مجلس سکینہ سنتے ہیں یہ، اور تابوت بھی وہ شبی لگاتے ہیں تابوت کی، اور اس کو گڑیا کرتے ہیں، ان کی شبیہیں بناتے ہیں، جن کو نعوذ باللہ استغفار لوگ بدعت بولتے ہیں۔ اپنے مفتی علامہ کا، بڑے بڑے عالم دین کا جوتا بھی پڑا ہو تو اس کو چومتے ہیں کئی سالوں تک، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا جوتا ہے، یہ ان کی نالین ہے۔ اگر نواسہ رسول کا کوئی شبی اور ذوالجناح ان کی یاد میں نکالا جائے یا اس کو بوسہ لیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسے خبیث روح ہمارے معاشرے میں بہت پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہوں پہ پھٹکار دی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، اور آخرت میں بھی یہ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک، جو ان کا جو کرتا ہے، ان کا جو لباس ہے، کئی ممالک میں ان کی زلفیں ہیں، لوگ کتنے سنبھال کے رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی میرے سرکار کا جوتا ہے، یہ میرے نانا کے بال ہیں، میرے سرکار کے بال ہیں، یہ کملی والے کے بال ہیں۔ ہم جب خانہ کعبہ شریف جاتے ہیں
تو वहाँ उस कपड़े को तोड़ने की, खींचने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से, इस खाने काबे का जो गलाफ है उसका एक ज़रा ही कोई निकल आए, कोई कपड़े का, कोई धागे का, ताकि हमारे लिए शिफा हो जाए। हम आप का सल्लम की जालियों को चूमते हैं, और जो चूमने वाली मुबारक चेहरों पे लोगों को मारा जाता है कि ये बिद्दत करते हैं। क्या किसी से मोहब्बत का इजहार करना, क्या ये बिद्दत है? अरे बेवकूफ़ो, कम बख्तो, बिद्दत तो तुम लोगों ने फैल लेके आए, वहाबियत तो तुम लोगों में घरों में लेके आए। किसी से मोहब्बत रखना, फिर अल्लाह ताला ने आप का सल्लम से इतनी मोहब्बत क्यों की, क्यों इतनी चाहत की सरकार से? ये कुल कायनात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों बनाई गई थी? अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अगर किसी के घर में तशरीफ आवर हों, तो क्या हम उनके पाँव का बोसा नहीं लेंगे? क्या हम झुकेंगे नहीं? कि जो अंबिया सरदार हैं और साथ नवासे हुसैन हों, इमाम हसन हों, इमाम हुसैन, अगर हमारे गुनाहगारों के लोगों के घर अगर वो तशरीफ आवर हों, तो क्या हम अपनी बल्कि खालें उधेड़ के उनके लिए कालीन नहीं बनाएंगे? क्या हमारे लिए क्या वो हमारे दिल की गहराइयों के नजदीक नहीं होंगे? ऐ मेरे मुसलमानों, सोचने की जरूरत है। क्या अल्लाह ने तुम्हें ये तो बता दिया कि माँ बाप से मोहब्बत करना कैसा है? जिसने वालदैन को देख लिया उसने काबे को देख लिया, बशर्त ये कि वालदैन नेक हों, मुसल्लियों वाली वालदैन, हरकतें करने वाले ना हों, हैं, बच्चों को कारोबारी खाने वाले ना हों, नेक और सालिहीन में से हों। उन वालदैन का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो जिन्होंने जवानी में तुम्हें सही हालत में बड़ा किया, पाला पोसा। व अल्लाह की बात ये तो तुम मानते हो कि मामा ठंडियां छावा, मामा दे कदम तले जन्नत है। क्या मामा नौज बिल्ला अंबिया से बढ़ के होती हैं? बताओ, है दलील, लाओ, दिखाओ। ऐसा हरगिज ना कर सकोगे। जब माँ बाप के बारे में इतना इरशाद पाक बारी ताला हुआ, तो अब बताइए कि हुसैन कौन है? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुनैन शहजादी कौन है? तो मैं इस चीज से बावर दलीलें दे रहा हूं कि शायद तुम इन बातों को सोचो, शायद तुम सोचो। तो मेरे तमाम देखने वालों, अरे इंसान तो करते ही हैं अकीदत, जो अहले बैत से हुब रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। खुदा पाक की कसम, जिन्नात हमसे ज्यादा मोहब्बत करती है उनसे। अपने घरों में ये इंतजाम करते हैं, यहाँ तक कि जिनको ये अलामा को पसंद कर लें, उन अलामा को जन्नत पसंद करती है जो जाके मजालिस में पैसे नहीं लेते, जिक्र हुसैन के पैसे नहीं लेते। समझ रहे बात? जैसे माजरत के साथ जो लोग लेते हैं, मैं नहीं जानता, बड़ी आंख और बड़ी बात मेरे रब की है। जो लोग ज़िक्र हुसैन या मौला अली या कोई भी मजालिस का एहतमाम करते हैं और जो अलामा पैसा लेते हैं, तो ना उनकी बात में कोई तालमेल में वो मजबूती है, और ना ही उनके अमाल नामे का कोई फ़ायदा उनको हुआ, और ना ही वो पैसा उनको नफ़ा पहुँचा सका। क्योंकि कभी ये नहीं कहा, जिस तरह अल्लाह फरमाता है मेरे नाम के पैसे हासिल ना करो दुनियावी कीमत के लिए, इसी तरह हुसैन ने फरमाया मेरे ज़िक्र का पैसा वसूल ना करो। है ना ये बात? एक इलामा है कराची के, वो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, मुझे इस टाइम उनका नाम ज़हन में नहीं है। वो एक वाहिद अलामा मैंने देखे कि वो पैसे नहीं लेते थे लोगों से, ज़िक्र अली मजालिस में बताते, इमाम हुसैन इस्लाम की मजलिस कराते, ज़िक्र अहले बैत बताते, बेलोस होके अहले बैत की खिदमत सर अंजाम दी। और ऐसे इंसान को जन्नात अपने कबीले में उनको बुलवाते हैं ताकि आप ऊपर मिंबर पे बैठिए और मजलिस का एहतमाम कीजिए, मजलिस पढ़िए, और जिन्नात रोते रोते हैं। ये बात कॉन्सेप्ट दूर हो गया, ये बात कंफर्म हो चुकी कि जन्नात, वो जन्नात कुछ छोटी मोटी जन्नात नहीं, लूले लंगड़े नहीं। ये जनाब जाफर जिन के कबाइल में से और उनकी फौजों में से, उनकी लश्करों में से, उनके ग्रोह में से, उन हर तरह से जो बाद में अहले तशी में दाखिल हुए, वो जन्नात तक अपने घरों में जिक्र अहले बैत करते। और यहाँ तक कि जिन लोगों के घर तीसरी मंजिल तक बने होते हैं और अपने घरों में इंतजाम करते हैं अलम का, ठीक है, तो ये तीसरी मंजिल के सतह पे रहना पसंद करते। एक मेल और एक फीमेल अलम के नीचे लाजमी मुकर्रर होते हैं, ये बात जिंदगी में याद रखिएगा। अब क्या ये इंसानों में भी आते हैं मलाइका, फरिश्ते, जन्नात? जहां जिक्र अली चल रहा हो, जहां
गिड़ियां लोग कर रहे हो तो मलाइका फरिश्ते तक आ जाते हैं, जन्नात भी आ जाती है उधर। लेकिन वो एक झुंड किसी अंधेरे में जगह में बैठ के उसको सुनते हैं, क्योंकि रोशनी पे आना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, गोया कि जैसे आग के नजदीक बना बैठने के बराबर होता है, क्योंकि रोशनी में उनको बहुत कम दिखाई देखने की सलाहियत रहती है। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से जिस तरह हम रात में उठते हैं, रात को अंधेरे में हम नहीं देख पाते, इसी तरह जन्नात रोशनी में बहुत ना होने के बराबर देख सकते हैं। बात आ गई समझ में? क्योंकि एक तख्लीक है, वो कुन फायाकुन है, जो चाहता है पैदा कर देता है। मैं तो कुछ भी नहीं, ये मेरे सब रब्बिल आलमीन की अता है। बेशक हिकमत का बादशाह एक अल्लाह अल वाहिद है, बेशक मुनज़्ज़ा और पाक है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में हमने क्या जाना कि जन्नात अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, और जो भी किसी फ़िरके से क्यों ना हो, जहाँ ज़िक्र अहले बैत होता है, जहाँ भी ख़ास तौर पे उन मकामात से गुज़रते हैं जहाँ पे शबियाँ बनाई जाती हों, जहाँ पे लोग अपनी मन्नत मुरादें वहाँ बाँधते हैं, दुआएँ माँगते हैं, ज़ियारात के नज़दीक, वहाँ जन्नात कसरत से पाई जाती है और गिड़िया कर रही होती है, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते। तो इसी तरीके से, और एक आखिरी बात के साथ, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो गिरोह है जन्नात का, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का गुलाम है। ये बात जिंदगी में मेरी बात याद रखिएगा। अली का दरवाजा है, वहां पे वो खड़े हैं, और चाहे वो मगरिब से हो, चाहे वो शुमाल से हो, कहीं से हो, किसी सिमत से क्यों ना हो, इख्तियारात मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से दिए गए हैं उनको। अब एक आखिरी गुफ्तगू के साथ मैं जाना चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा टाइम थोड़ा कम है, और मेरे आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग मुहर्रमुल हराम में ख़ास तौर पे, आगे पीछे भी हादसा ज़रूर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग जो छुट्टियां लेके नरान कगान दीगर पहाड़ी इलाकों में घूमने फिरने जाते हैं, और आपको खबरें आती हैं कि कश्ती में सवार होके डूब गए, गाड़ी ऊपर से पहाड़ से गिर गई, 25 बंदे जा बहक हो चुके, ऊपर से पहाड़ का तोता आ गिरा, जलजला आ गया, छुट्टियां लेके मुहर्रम अल हराम में घूमने फिरने गए हुए थे। मेरे भाइयों, ये इबरत की जगह है। आपका सल्लम की हदीस है कि कभी भी अपने लोगों को मना करो, पहाड़ों के ऊपर रिहाइश मत रखो, और ना उन जगहों पे जाओ। वहां पे ऐसी मखलूक़ात मौजूद है जो जिनकी आंख आपको देख नहीं पाती, और आप उनके घरों में जाके निजस गंदगियां करते हो, सेल्फियां बनाते हो नंगे होके, वहां पेशाब कर देते हो किसी जगहों के ऊपर, फिर तुम रोते हुए मातम गेड़िया करते हुए तुम्हारी लाशें जिनको तुम प्यारे कहते हो वो घर में मैयतें आ रही होती हैं, और अपना सीना जनी कर रहे होते हो। इमाम हुसैन पे तो सीना जनी याद नहीं आता, लेकिन अपने प्यारों के लिए सीना जनी कर रहे होते हो। इससे और क्या बड़ी हमारे लिए एक सबक हो सकता है? कभी भी, चाहे वो वहाबी है, कोई है वो, जब भी खास तौर पे मुहर्रम और हराम शुरू हो, घर में गिड़िया करो। रोना ना आ रहा तो रोने जैसा मुंह बनाओ। तो इस वजह से घर में रहो और तिलावत कुरान पाक करो, घर में पानी की सबील लगाओ, पानी पिलाओ लोगों को, उनकी याद में सवाब कमाओ। अरे ये तो अल्लाह ताला को नाज है, देखो, अल्लाह ताला को नाज है। मेरे जानो मालो कुर्बान, मौला अली अलैहिस्सलाम पे कुर्बान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान। तारीख उठा, लोगों ने तो नबियों को कत्ल किया है। लोगों ने तो नबियों को, अंबियों अंबिया कराम को कत्ल किया है। लोग नबियों को कत्ल कर देते थे, सोचो, बगावत खड़े हुए लोग। और अल्लाह फरमाता है हमारे ईमान वाले लोग बहुत कम हैं, जहन्नम ऐसे तैयार नहीं की गई, क़यामत खुद बताएगी कि मेरा आना क्यों जरूरी था। अफसोस, मुसलमान को आज दुनिया के माल ने, ताल्लुकात ने खराब कर दिया, मुसलमानों मुसलमानों को जुदा कर दिया, है ना ये बात।
رشتہ داریوں نے تباہ کر دیا، تعلقات نے مال کو دیکھ کے تباہ کر دیا۔ اے انسان، تو دنیاوی مال میں غافل ہو گیا اور تو نے قبریں جا دیکھی۔ آؤ، کہاں کھڑے ہو تم؟ قبر بڑی اوکھی منزل ہے، بہت اوکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پاک پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی صلاحیت عطا فرما۔ اے میرے مالک، تو ہمیں معاف فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد جو لوگ رشوت نہیں لیتے، زنا نہیں کرتے، چگلی نہیں کرتے، کینہ نہیں کرتے، یعنی کہ متقی اور پرہیزگاروں کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، ایسے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی دعائیں مانگیں، اور نیک جنات کے لیے خاص طور پہ جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے بزرگوں کو ہدیہ بخشا کرے نماز کے بعد، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو فاتحہ بھیجا کرے۔ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ رحمتیں ہی ہوں گی اور آپ کی حفاظت بھی جنات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک جنات کی خیر فرمائے، جہاں جہاں خیر ہو، ان کے بچوں کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور خصوصی ہم ان کے لیے دعا کریں گے جو نیک جنات ہیں، جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کی خیر فرمائے اور بے تحاشا رزق روزی میں اضافہ فرمائے، اور جہاں جہاں مضبوطی سے چلتے ہوئے جائیں اور مضبوط ہواؤں سے لپٹتے ہوئے خیر و عافیت سے اپنی منزلوں تک پہنچنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی امین۔ اللہ حافظ۔